हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका IAS अखलाक मलिक यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों ने सुना और देखा भी होगा, कई न्यूज़ चैनल वालों ने, जैसा कि आज तक की और विदेशों के न्यूज़ चैनलों में भी आप लोगों को ये खबर सुनने में आई होगी कि आयतुल्लाह अली खamenei जी की दर्दनाक मृत्यु हुई, जो दिल को दहला देने वाली घटना है। हम जानते हैं कि मुस्लिम कंट्री जो हमारा देश, जो हमारा भारत देश है, भारत देश के अतिरिक्त भी 56 ऐसे देश हैं, 56 से 57 देश जहां मुस्लिमों का राज है। मुस्लिम का राज होते हुए भी आपस में आखिर ये क्यों लड़ जाते हैं? इनके बीच क्या कारण होता है? और बात करते हैं 28 फरवरी सन 2026 की, जब आयतुल्लाह अली खamenei, जो कि ईरान के सर्वोच्च लीडर हैं और इजराइल के तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसे अमेरिका बोलते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा दोनों की संयुक्त सेना मिलकर के एक ऑपरेशन चलाती है, जिसका नाम रखते हैं ऑपरेशन लायंस रोर। लायंस रोर का अर्थ होता है शेर की दहाड़, यानी इजराइल और अमेरिका दोनों देशों ने मिलकर के एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम होता है लायंस रोर, शेर की दहाड़। इसके बदलाव में प्रतिपक्ष में ईरान में भी एक ऑपरेशन चलाया। ईरान देश ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन खैबर। हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं फतेह जंग। फतह ए जंग मतलब जंग का फतह कर दो, ये इसका अर्थ होता है। तो ये जंग क्यों हुआ? इस जंग के पीछे क्या कारण है? और आयतुल्लाह अली खamenei का जन्म स्थान और उनके राजनीति में कैसे चरण बाई चरण, स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं कि कैसे इनका उत्थान हुआ और आज से क्यों अमेरिका और इजराइल के द्वारा मारे गए। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 19 अप्रैल सन 1939 ईस्वी की बात है। ईरान के मशहद में इनका जन्म हुआ था, आयतुल्लाह अली खamenei का। इनकी प्रारंभिक शिक्षा 4 साल की जब अवस्था थी इनकी, तभी एक मकतब में छोड़ दिए गए थे और वहां से इन्होंने मात्र 11 साल की अवस्था में मौलवी बनकर निकले और इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 1950 ईस्वी के दशक में, जो वहां पर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खamenei थे, उनसे प्राप्त की थी। प्यारे दोस्तों, ये तो एक बात छोड़ो, ईरान में एक शासक हुआ करते थे। ईरान के शासक का नाम शाह मोहम्मद रजा पहलवी था, जो कि मुहर्रम के दौरान सिनेमा पर प्रतिबंध लगा दिया करता था, रोक लगा दिया करता था, बाइकआउट कर दिया करता था कि मुहर्रम के दौरान किसी भी प्रकार का कोई भी सिनेमा नहीं चलेगा। उसके विरोध में आयतुल्लाह जो अली खamenei साहब जी हैं, इन्होंने उसका विरोध प्रदर्शन किया और लोगों ने इनका समर्थन किया। फिर, और ये कब की बात है? 1950 ईस्वी के दशक की बात है। तब सिनेमा पर से प्रतिबंध भी हटा और मुहर्रम के दौरान भी सिनेमा पर प्रतिबंध हटाया गया और उसमें वीडियो चालू हुआ, यानी कि चलचित्र चालू हो गए। 1963 ईस्वी की बात है, इनको इसके खिलाफ में जेल भी जाना पड़ा। ईरान की सरकार ने इनको जेल भेज दिया और जेल जाने के बाद 1963, 65, 69 में इनको जेल जाना पड़ा। फिर भी ये अपने दम खम को साथ छोड़े नहीं। इन्होंने एकमात्र शपथ ली थी, इस्लाम का उत्थान हो, कट्टरपंथी का विरोध मतलब उत्थान हो, मुस्लिम पंथ का विरोध प्रदर्शन करने वाले देशों का खात्मा हो और महिलाओं का उत्थान हो। लेकिन लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं, कहते हैं कि ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके अधिकारों का हनन कर रहे थे। जैसे हिजाब का रूल ना मानने वाली महिलाओं को कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। फरवरी सन 1979 ईस्वी की बात है, जब ये पेरिस से लौटे, उस वक्त क्या हुआ था? एक देश है, मुस्लिम देश भी उसे बोलते हैं, उसका नाम है इराक। इराक की जो राष्ट्रपति हम जानते हैं सद्दाम हुसैन, जिनके बारे में पिछले वर्षों में हमने ये खबर सुनी थी कि वो भी मारे गए थे। सद्दाम हुसैन जो कि
इराक के सर्वोच्च लीडर हुआ करते थे। ईरान से सन 1979 से 80 ईस्वी के आसपास एक युद्ध हुआ। इराक ने ईरान के ऊपर आक्रमण किया और ईरान के जो सर्वोच्च लीडर थे उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि वहां का राष्ट्रपति जो हुआ करता था वो मारा गया। अब उन राष्ट्रपति की मृत्यु होने के उपरांत 1981 से 1989 ईस्वी तक आयतुल्लाह अली खमेनी ईरान के राष्ट्रपति पद पर रहे और अनेक सुधारों का उत्थान किया, उद्घाटन किया। इसके उपरांत भी जब आयतुल्लाह अली खमेनी की उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु कब होती है? 3 जून सन 1989 ईस्वी को होती है। हम जानते हैं क्योंकि मैंने भी इससे पहले बताया है कि हाँ कैसे मृत्यु हुई है। जब इराक ने ईरान पर आक्रमण किया था तब जाके उनकी मृत्यु हुई थी। अब बात आती है ईरान। ईरान का सुप्रीम लीडर वर्तमान समय में वहां का आयतुल्लाह अली खमेनी हो गया था। ये इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि इजराइल यहूदियों का देश था और इनका मानना था इजराइल कोई गणतंत्र देश नहीं है। जो देश गणतंत्र नहीं होते हैं उसको कोई विशेष अधिकार भी नहीं प्राप्त होते हैं। जबकि हालांकि अन्य कुछ देश इजराइल को स्वतंत्र गणतंत्र देश मानते थे, लेकिन ये इसके विरोध में थे, जिस कारण से इजराइल इनसे बचपन से ही शत्रुता रखता था। बात तो इजराइल की क्लियर हो जाती, लेकिन अमेरिका इनसे क्यों रुष्ट हुआ? अमेरिका इनके ऊपर क्यों नाराज हुआ? अब बात आती है 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी की बात है। अमेरिका का जो राजदूत था वह ईरान में बना हुआ था। ईरान में अमेरिका के 52 राजदूत काम कर रहे थे। उन 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया गया और कितने दिन के लिए? 444 दिनों के लिए उनको जेल में डाल दिया गया, जिस कारण से अमेरिका और ईरान में शत्रुता पैदा हो गई। जिसके उपरांत अमेरिका ने इनके ऊपर बहुत सारे टैरिफ, दुनिया भर का कर्ज और परमाणु बम बनाने के विरोध में बहुत सारा आर्थिक अर्थदंड भी लिया और लगाया। इनके खिलाफ कई कार्रवाइयां की, जिसमें ईरान की आर्थिक स्थिति डमाडोल हो गई, शर्मरा गई। मतलब ये गरीबी की कगार पे जाते चले गए। और सन 2025 ईस्वी की बात ये आई कि इनका जो रुपया वहां का जो चलता है ईरान में इतना गिर गया कि लोग भुखमरी के कगार पे पहुंच गए। लोगों ने इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चालू कर दिया। और उधर जो एक मोसाद इजराइल की गुप्त सेना है, गुप्त एजेंसी है, उन्होंने और अमेरिका की जो गुप्त एजेंसी है उन्होंने मिल करके जो ऑपरेशन लायंस रोड तैयार किया, उसी के खिलाफ 28 फरवरी वही असेंबली के प्रारंभ होने से पहले लगभग 8 से 9 बजे के बीच में हमला किया और आयतुल्लाह अली खमेनी को मृत्यु के घाट उतार दिया। प्यारे दोस्तों, अब आप लोगों को बताना है कि हमारी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर हमारी ये जानकारी आप लोगों को समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम बात करते हैं भारत की, क्योंकि भारतवासी हैं। और काम करो ऐसा कि नाम हो जाए, काम करो कि ऐसा कि नाम हो जाए। प्यारे दोस्तों, कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन अपने माता पिता का सम्मान जरूर करो। ये इस YouTube चैनल के माध्यम से करते हैं। जय हिंद, जय भारत।